जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं परसों यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। परसों है सेंसेक्स की एक्सपायरी और टेक्निकल डाटा सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। BTST में आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट कैप में 2.7 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को मिला, या कह सकते हैं मार्केट कैप हमें इतना डाउन होते हुए देखने को मिली। एक छोटी सी अपडेट है, इसे ध्यान रखिएगा। कल मार्केट का हॉलीडे रहेगा। BSE और NSE पर जारी हुआ सर्कुलर यानी कि ऑफिशियल अपडेट भी आ गया है और मैंने आप सबको हॉलीडे वाले लिस्ट में अपडेट भी कराया था। तो कल मार्केट क्लोज रहेगा और परसों से अपने जैसे जो इसका रूटीन है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट की ओपनिंग होनी है। ठीक है, सबसे पहले छोटा सा एक बैक टेस्ट करेंगे, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में आप सबको 3 सेटअप प्रोवाइड किया था और तीनों बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले। सबसे पहले सेटअप में निफ्टी में 40 पॉइंट, इसके बाद 12 पॉइंट और इसके बाद लगभग 20 पॉइंट का मूव मिला था। ठीक है, और इसके बाद कोई और सेटअप या कोई और चीज़ें प्रोवाइड नहीं किया था, क्योंकि आपने देखा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट की कंडीशन कितनी ज़्यादा खराब थी। तो ये सारी चीज़ें आप सबको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे अपडेट करा दिया था। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मेरे चैनल से या टेलीग्राम से कहीं पर कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, कभी कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो कोर्स हो या फिर कोई भी प्रीमियम चीज़ें हैं। मेरा ना कोई प्रीमियम ग्रुप है, यानी कि आपको कहीं भी जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट हो या मार्केट से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा। मैंने आप सबको टेलीग्राम पे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कल रात को 9 बजे बहुत जबरदस्त डाटा में चेंजेस देखने को मिला था। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो लगभग 100 पॉइंट सीधा फॉल देखने को मिला था। ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और मैंने ये चीज़ें आप सबको रात में ही टेलीग्राम पे अपडेट करा दिया था। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी देखेंगे और बैंक निफ्टी दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ओपनिंग के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है और इसके बाद में हम क्या प्लान बना के चलेंगे, कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्लोजिंग कहां हुई है, 25,586 पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन एक जबरदस्त बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है और ये पूरा कहीं ना कहीं जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अगर बैंक निफ्टी की आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो उसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा सपोर्टिंग व्यू में लिया है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रीवियस कैंडल थी ना तो उसके लो को ब्रेक किया है, और दूसरी चीज, अगर मैं अभी आप सबको चार्ट पर जब लेके चलूंगा तो वहां पर बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा वॉलेटाइल किया है। यानी कि अगर जिसने भी बैंक निफ्टी में अपना कोई सेटअप या प्लान किया होगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि वहां पर अगर आपको कोई कंफर्मेशन क्लियर नहीं देखने को मिल रही थी। हालांकि निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे आज का, तो उसमें हमें एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा था। यह आप चार्ट पर अभी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, निफ्टी में हमें फुल बियरिश चीज़ें देखने को मिल रही है, यानी कह सकते हैं ओवरऑल बियर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहां पर दो चीजें देखने को मिली, जैसा कि मैंने बताया। तो आप इसे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए फ्लैट व्यू में लेके चल सकते हैं, लेकिन निफ्टी को आप एक निगेटिव व्यू में लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सबसे पहले सभी इंडेक्स में देख सकते हैं कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा अगर गिरावट देखने को मिली है तो वो निफ्टी में ही देखने को मिली है। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि हमें निफ्टी में एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला, शायद आज एक्सपायरी थी इसीलिए ये चीजें देखने को मिली, और सेंसेक्स में भी लगभग ऐसे ही प्रेशर देखने को मिला। बाकी यहां पर बैंक निफ्टी और मिड कैप में लगभग एक जैसा मोमेंटम देखने को मिला। अब यहां पर देखिए क्लोजिंग कहां हुई है, 25,586 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो अभी कहां पर मूव कर रहा है, 704 पर मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम गैप अप ओपनिंग की बात करें तो हमें कम से कम
कम से कम 130 प्लस पॉइंट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी में अंतर चाहिए। तो हम अगर 100 पॉइंट के व्यू से देखें तो 586 का हो गया आपका 686 और 704 पर है। तो अभी लगभग इसी के अप्रोक्स में है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मूव होगा तभी हम अपना व्यू लेके चलेंगे। हमें नाइट में ओवरनाइट, जैसा कि मैंने आप सबको प्रीवियस एनालिसिस में क्लियरली बताया था कि मार्केट में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। Q2 रिजल्ट जो आ रहे हैं वो भी लगभग पॉजिटिव ही डाटा देखने को मिल रहा था और काफ़ी कुछ चीज़ें। लेकिन हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो इस कैंडल में केवल जो ये ग्रीन कैंडल बनी है रिटेलर्स की वजह से बनी थी। इसमें कोई बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन नहीं बनाई थी। बड़े प्लेयर्स का कहीं ना कहीं इसमें कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में एक चीज़ें तो डिसाइड हो गई थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आप सबको बताया था कि यूएस मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब 3 से 4 जो निगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिली, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अभी कम से कम गिफ्ट निफ्टी 730 एवब मूव करता है तभी अपना व्यू हमें पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। हालांकि अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। और अगर डाटा की बात करें कि डाटा कैसा बना है तो देखिए ध्यान से समझिएगा। 25,586 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर हम सी साइड का डाटा देखेंगे जो हमें एक रेजिस्टेंस व्यू से वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 600 पर जो डाटा है वो 37,000 का है, लेकिन 700 पर 61,000, 70,000, 60,000। और वहीं अगर आप पुट साइड का डाटा देखेंगे सपोर्टिंग व्यू से तो कहीं ना कहीं 40,000, 30,000, यानी कि 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दे सकता है। इसके टूटने पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या प्लान बना के चलना वो आगे मैं आप सबके साथ चार्ट पर एनालिसिस करने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर जो चीजें निकल के आ रही हैं डाटा में आप देख सकते हैं कि हमें 700, 800 इन लेवल पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। यानी कि डाटा यहां का हमें थोड़ा ज्यादा, अगर मार्केट डाटा को फॉलो करती है तो हमें इस व्यू को ध्यान में रखना है। यानी कि अप साइड में अभी जो गिरावट हो रही है उसके रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। देखिए मार्केट में मुनाफा वसूली तो चली रही है, दूसरी तरफ यहाँ जो डोनाल्ड ट्रम्प है कहीं ना कहीं इनका अब स्टेटमेंट सीधा परमाणु बम को लेकर निकल के आ रहा है। इन्होंने अभी बताया कि जो है पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, हम भी करने वाले हैं। ऑर्डर भी इन्होंने दिया है, हाल ही में मैंने आप सबको अपडेट कराया था। और भी कई देशों को लेकर ये अब परमाणु बम के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इससे ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा और ख़राब होने का चांस है जो मार्केट पर। अच्छा एक चीज़ और आप सबने ध्यान दिया होगा, कभी भी चाहे वो इलेक्शन हो या फिर कोई आपदा हो, कुछ भी होता है ग्लोबल मार्केट में होता है, यानी कि चाहे वो हम विदेशों की बात करें या इंडिया की बात करें, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो शेयर मार्केट पर ही दिखाई देता है। अब जैसे कि अब आपको ध्यान क्या रखना है, बिहार में देखिए इलेक्शन होने वाला है तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर पड़ने वाला है। जैसे ही इसके रुझान आने शुरू होंगे, जैसे ही जो एग्जिट पोल आता है न्यूज़ में, जैसे ही माहौल जैसा बनेगा मार्केट में देखना वैसे ही चीज़ें वर्क करना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले कुछ भी होता है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट पर ही उसका इम्पैक्ट पहले पड़ता है। देखिए टैक्स कटौती के बावजूद विदेशी निवेशकों ने भारतीय कंज्यूमर शेयरों में घटाई हिस्सेदारी, यानी कि अगर एफआई की बात किया जाए तो कंटिन्यू एफआई की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो 5 से 6 रीजन निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो वो 5 से 6 रीजन मैंने आप सबको बताया कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो ग्लोबल मार्केट का है, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन यही है। बाकी दूसरा रीजन आप एक मुनाफा वसूली ले सकते हैं। दिवाली तक का हमें मार्केट ने जो है पूरे साल का एक नया हाई दिया है, तो वहां ऊपर से थोड़ा सा विकावली देखने को मिल रही है। तीसरी चीज यहाँ पर एफआई की तरफ से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। हालांकि जो Q2 रिजल्ट आ रहे हैं वो लगभग ठीक ही आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप Q2 जो डाटा आ रहे हैं, कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, वो आप 70% पॉजिटिव ही लेके चल सकते हैं। सभी डाटा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए अब मार्केट में एक चीजों से तो वर्क होता नहीं है, पूरी ग्लोबल मार्केट सभी चीजों को मिला जुला के ही मार्केट मूव करती है। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। आशा करता हूं यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका क्या कहना है कि सोमवार की तेजी के बाद अब बाजार में आगे तेजी तभी बनेगी जब निफ्टी 25,927 के ऊपर बंद होगा। इंडेक्स के 25,815 के नीचे रहने पर बाजार साइडवेज रह सकता है। अगर निफ्टी 25,650 से नीचे फिसलता है तो फिर इसके लिए अगला
वाला सपोर्ट लेवल 25,400 रहने वाला है। ये मार्केट एक्सपर्ट का व्यू निकल के आ रहा है। हालांकि चार्ट पर हमें क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, चलिए उसे अच्छे से समझते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला एक्सपायरी की वजह से, और एक सीधा ट्रेंड देखने को मिला डाउन साइड में। ठीक है, मार्केट लास्ट में क्लोजिंग होते होते जितना गिर सकी है उतना गिरी है, और 25,586 पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। 586 पर क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद ज़्यादा नहीं, आपको ये लेवल ध्यान रखना है 25,550। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट या स्मॉल गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ इसको ब्रेक डाउन करती है, 25,550 के नीचे आती है, तो फिर आप अपना व्यू लेके चलेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म में गिरावट ही देखने को मिलेगी। और यहाँ सबसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा शॉर्ट टर्म में, अपना प्लान 500 तक का लेके चलेंगे, यानी कि 25,500 का जो ये जोन है, ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से मार्केट को एक बार सपोर्ट जरूर करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये लेवल सपोर्ट जरूर करेगा। अगर यहाँ 490 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करके सस्टेन करती है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी आपको वॉच में रखना है, तो यहाँ से फिर आप दूसरा टारगेट 25,450 तक का लेके चल सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर आप 400 यानी 390 400 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि एक्सपर्ट का भी निकल के आ रहा है कि हमें 400 पर फिर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये लेवल ध्यान रखना है 550। इसको मार्केट ब्रेकडाउन करती है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो आपको 500 तक का साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से अपना व्यू शॉर्ट टर्म में लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर अगर इसके नीचे मार्केट 500 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो फिर यहां पर हमें डाउन साइड में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहां फ्लैट ओपन होने के बाद 620 के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है, यानी कि यहां से मार्केट 620 के ऊपर निकलती है, तो शॉर्ट टर्म में आपको 650 का लेवल देखने को मिलेगा। और 650 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो फिर यहां पर 690 तक का टारगेट आप बना के चल सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मार्केट में ट्रेंड क्लियर होता जाएगा और कंफर्मेशन बढ़ती जाएगी। तो यहां पर 690 के ऊपर अगर निकलती है तो 720 अगला प्लान लेके चलेंगे। हालांकि कुछ चेंजेस होता है, तो जैसे मैंने कल रात में 9 बजे टेलीग्राम पे अपडेट करा दिया था, काफ़ी कुछ चीज़ें ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिला था, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उस पर अगर कुछ चेंजेस होता है ओवरनाइट पोजीशन या किसी भी रीज़न से, तो आप सबको मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैंने आप सबको क्या बताया कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला। मैंने आप सबको ये जो जोन बताया था, देख सकते हैं 57,825 से 840 मार्केट ने इसको कितनी बार सपोर्ट लिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है। लास्ट में यहाँ इसको ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैंने आप सबको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी में जिसने एंट्री किया होगा उसको लॉस होने का पूरा चांस रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कैसे मूव दिया आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ से एक दूसरी मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर इसके बाद में ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से डाउन साइड का सेटअप बनाएंगे कि यहाँ से मार्केट फिर नीचे जा सकती है। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ अगर एसएल रखेंगे या इस कैंडल का भी हाई एसएल रखेंगे, तो देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आने के बाद, यानी कि उसके बाइंग एरिया में ही रहने के बाद सीधा फिर से बुलिश, यानी कि उसके एसएल को उड़ा दिया और साथ में प्रीमियम खाया, अलग से प्रीमियम डीके किया। ठीक है, अब यहाँ से एक जबरदस्त बुलिश कैंडल, अब इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, यानी कि एकदम जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी है। तो अब यहाँ से क्या लोग सोचेंगे कि यहाँ से शायद ब्रेकआउट मिल सकता है और यहाँ से हम अपना अपसाइड का प्लान करें, शायद रिकवरी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिकवरी नहीं है, यहाँ से फिर से मार्केट कहाँ आई, यहाँ तक आई, यानी कि इस इतनी बड़ी कैंडल में लोगों ने यहाँ कहीं ना कहीं एसएल लगाया होगा, इसको उड़ा दिया, फिर से एसएल उड़ा दिया। इसके बाद में यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल बनी, यानी कि फिर से यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। अब आप ही बताइए कि यहाँ से कहाँ पर आप कैसा सेटअप बनाएंगे, किस साइड का सेटअप लेके चलेंगे। डाउन साइड का लेते हैं तो डाउन साइड में भी कहीं ना कहीं मार्केट एसएल हिट कर जाती है, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं देखने को मिला।
मिला है। यानी कि आप यहाँ पर जो बिग बने हुए हैं, चाहे वो अप साइड और डाउन साइड दोनों में जबरदस्त बिग बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटाइल का संकेत या कह सकते हैं हमें ये चीजें देखने को मिली हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या प्लान बना के चलना है। देखिए मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन अगर इसके ऊपर फिर से मार्केट आती है 57,840, ध्यान से समझिएगा, 840, 57,840 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक करती है एक अच्छी कैंडल के साथ, तो आप सबसे पहले 920 तक का टारगेट लेके चलेंगे शॉर्ट टर्म में। और इसको भी मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर आप 58,000 तक का, यानी कि ये जो लेवल देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो जोन मार्क करके रखा है, यहाँ तक का व्यू अपना लेके चलेंगे बाइंग निफ्टी में शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अब यहाँ अगर 58,000 के ऊपर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर हम 58,140 तक का प्लान करके चलेंगे हमें, यानी कि फिर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमें फिर आगे उसी के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन हमारी अच्छी होगी, तो यहाँ ये चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ जो इसका लो है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन करती है, जो लो बनाया है इसको ब्रेक डाउन करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग लेवल है ये है, मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो डाउन साइड का है वो 57,680, 700 है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए कितना है, 57,700 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू किया तो समझ लीजिए कि फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और फिर आप जैसे कि अप साइड में 58,000 तक का व्यू लेके चलेंगे और डाउन साइड में 57,500 तक का व्यू शॉर्ट टर्म में आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके सस्टेन करती है तो फिर हमें 57,560 तक का लेवल देखने को मिलेगा। 57,560 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमें 57,480 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये आप अपना प्लान बना के और स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। हालांकि मैंने आप सबको कई बार बताया है कि जब भी मार्केट में वर्क करें तो आपको 3 से 4 कंफर्मेशन लेके चलनी है। पहली चीज आपका ट्रेंड होना चाहिए, दूसरी चीज आप कैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, तीसरी चीज आपको दूसरे इंडेक्स को भी वॉच में रखना है, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सबको थोड़ा सा वॉच में रखना है, गिफ्ट निफ्टी है। तो ऐसे ही आप अपना सेटअप 3 कंफर्मेशन कम से कम हो तो आप मार्केट में अगर एंट्री बनाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।